अच्छा पता है, लाख कोसते रहो उम्र का कोई दोष नहीं है, अगर मुखड़ा काला है टेढ़ा है मुंह, लोग देखेंगे उसको सजाएंगे संवारेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे हमारा मुंह टेढ़ा गया, शीशा फिरहा हो गया है। दर्पण का क्या दोष अगर मुखड़ा काला है, दर्पण का दोष दे देंगे, लेकिन अपने चेहरे का कोई दोष नहीं दे सकता है। मेरे मित्रों, यही राम चरित्र मानस है। हो मेरे राम गाड़ी जय हो राम भैया, गजब करते हैं, हरि बोल। मेरे राम गाड़ी वाले जय हो मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को रे मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे हाँ को रे मेरे राम गाड़ी वाले। अच्छा हाथ उठा करके ताली बजाओ सभी लोग, उठाओ हाथ। जय हो। और क्योंकि राम जी सरकार हो मेरे राम, हो मेरे राम, हो मेरे राम। और हमारे चिन्नू भैया एक से एक पुष्प मुद्रा व्यासपीठ पर बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। हरि हो बोल। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को रे मेरे राम गाड़ी वाले। हरि बोल। जय हो। जय हो। सभी लोग हाथ उठा करके ताली बजाएं। जय हो। और है जी गाड़ी मेरी रंगो रंगीली, जय हो। है जी गाड़ी मेरी रंगो रंगीली, पहिया लो गुलाल, जय हो। है जी गाड़ी मेरी रंगो रंगीली, पहिया लो गुलाल।
सरकार की जय हो। जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले। ये जो जीवन का पहिया है, जीवन रूपी जो गृहस्थी है, इसको बहुत अनुकूल रूप से सजा करके चलना चाहिए। जितना आप गृहस्थ जीवन को सजाओगे उतना सजेगा, उतना ही आनंद आएगा। लेकिन पता है लोग क्या करते हैं, ऐसी ऐसी कुरीतियां चल गई, ऐसी ऐसी कुप्रथा चल गई, कुछ समझ में नहीं आता। जब लोग मर जाते हैं तो दिन के दिन पत्तल जाया करता है। जब दिन होती है पत्तल जाता है कि नहीं जाता? जाता है। जब पत्तल जाता है तो लोग कह देते हैं कि भैया राजश्री बहुत खाता था, राजश्री रख दो पत्तल में। क्यों सीलू भैया? सही बात है। कहते हैं राजश्री रख दो, राजश्री बहुत खा। अरे मूर्ख कहीं के, वही राजश्री खाते खाते मर गया और फिर तुमने राजश्री पकड़ा दी। अगला जन्म बनाने के लिए उसका फिर कल्याण कर दिया। अच्छा और तो और लोग पता है क्या करते हैं भैया, बोतल बहुत पीता था, बोतल रख दो। वही बोतल पीते पीते वो मर गया और मूर्ख कहीं की फिर से तुमने वही बोतल पकड़ा दिया। क्या कुप्रथा है, क्या होगा संसार का, राम ही मालिक है। मेरे राम जी को राजा बनाने के लिए अयोध्यावासी सोच रहे हैं। महाराज दशरथ ने हाथ में दर्पण लिया, दर्पण देखा, क्या पाया? महाराज दशरथ देखा कि कान के बगल के जो बाल हैं वो सफेद हो गए। शीशा लिया और लेकर के देखा, देखिए दर्पण माने जीवन का दर्पण होता है। देखा जो कान के बगल के बाल हैं वो बाल सफेद हो गए हैं। अच्छा जिनकी राम तीनों लोक में, तीनों काल में, पूरे संसार के समान, महाराज दशरथ कहते हैं तीनों लोक में मुझसे मेरे समान का कोई सौभाग्यशाली नहीं है। संत इसमें कहते हैं दर्पण का अर्थ होता है अपने जीवन का दर्पण। कान के पास के बाल महाराज दशरथ को सफेद लगे। अच्छा महाराज दशरथ ने सोचा मनौ जरठ पन अस उपदेशा। महाराज दशरथ के कान के पास के बाल सफेद हुए तो महाराज दशरथ ने डाई थोड़ा किया है। अच्छा आजकल 80-80 साल के बुढ़े डाई करते हैं, 80-80 50-50 दांतों का चलान हो गया, आंखों से कम दिखाई देता है। लेकिन अच्छा बुढ़े, ये मान लीजिए कोई 40, 45, 50 तक का व्यक्ति है, बाल सफेद हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन जब मरणासन में पड़ना है और डाई कर रहे हैं, अच्छा डाई कर लोगे तो बुढ़े नहीं होगे। भगवान जानता नहीं है कितने कपटी हो तो डाई करने से बुढ़ा नहीं होगा। एक दिन बाप और बेटा दोनों डाई कर रहे थे तो नाती था घर। नाती ने देखा कि पिताजी और सब डाई कर रहे हैं तो उसने क्या किया, उसने छुई लिया और छुई लेकर के बालों में पोतना शुरू। अरे मूर्ख कहीं का, ये सफेद कर रहा है बाल। बोला पिताजी बाबा जी भी हमारे डाई करके काले कर रहे हैं, आप भी डाई करके काले कर रहे हैं, सब नौयुवान बन रहे हैं, घर में एक आधा वृद्ध भी होना चाहिए, इसलिए मैं बाल सफेद कर रहा हूं, मैं बुढ़ा हो रहा हूं। बोलो जय श्री राम। तो ऐसा हो रहा है। महाराज दशरथ कहते हैं मनौ जरठ पन अस उपदेशा। महाराज दशरथ कहते हैं मानो ये वृद्धावस्था मुझे उपदेश दे रही है कि राजा दशरथ सिंहासन को छोड़ो, अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाओ और क्या करो, चौथे पन जाई नप कानन। चौथी अवस्था में, कानन माने जंगल, चौथी अवस्था में जंगल को चले जाना चाहिए। महाराज दशरथ ऐसा सोच रहे हैं। उसी समय दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी के पास गए और प्रणाम करके कहा गुरुदेव मेरा चौथा पन आ गया, मेरे कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं, क्या पता ये शरीर कल रहे या ना रहे, इसलिए आपके पास आया हूँ। आप कोई उचित मुहूर्त बताइए जिस मुहूर्त पर मैं राम जी को राजा बना।
यहाँ पर दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं, जान रहे हैं कि दशरथ जिस मुहूर्त की बात कर रहा है वो मुहूर्त अभी नहीं है, वो मुहूर्त 14 वर्ष बाद है। दशरथ जी कह रहे हैं अच्छा मुहूर्त बनाइए, राम जी को राजा बना दो, लेकिन वशिष्ठ जी क्या है, त्रिकालदर्शी, वो समझ गए कि जिस मुहूर्त की बात कर रहे हैं ये मुहूर्त अभी नहीं है, ये मुहूर्त 14 साल बाद आना है। लेकिन राजा की विह्वलता को देख करके वशिष्ठ जी ने कुछ कहा नहीं। गुरु जी सोचने लगे यदि मैं यह कह देता हूं तो महाराज मेरी बात मान करके कल की प्रतीक्षा ना करे, आज ही राम जी को अभिषेक कर दे, आज की रात्रि बीत ना पाए, हो सकता है ब्रह्मा जी की लेखनी बदल जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज दशरथ आप मुहूर्त ना विचराइए, जिस समय राम जी को आप राजा बना देंगे वही मुहूर्त अच्छा हो जाएगा, मुहूर्त विचारने की आवश्यकता नहीं है। आप राम कथा करवाओ, राम कथा में मुहूर्त निकलाने की जरूरत नहीं है, मेरे गुरुदेव कहा करते हैं। और शनिदेव भगवान और देखिए 18 तारीख को श्री राम कथा का समापन हवन होगा। शनिदेव भगवान की स्थापना होगी और गांव भ्रमण होगा, तो बढ़िया सभी लोग ग्राम भ्रमण में रहेंगे और शनिदेव भगवान की स्थापना जिसकी किस्मत में होगी उसको मिलेगी। तो बढ़िया सभी लोग शनिदेव भगवान की स्थापना में सम्मिलित होंगे। और देखिए संत का सहयोग सभी लोग करेंगे। बाबा जी ने अपने लिए तो करवाया नहीं, सबके लिए करवाया है, जन कल्याण के लिए। अकेले तो बाबा जी सुन नहीं रहे, सबको सुना रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। लोगों के पास ज्यादा धन हो जाता है तो लोग पता है क्या करते हैं, वैश्याओं को बुला करके नृत्य करवाते हैं, सुरापान करते हैं और बैठ करके वैश्याओं का नृत्य देखते हैं। लेकिन बाबा जी ने क्या किया, निस्वार्थ भाव में भगवान की कथा करवा रहे हैं। संत का सहयोग सब लोग करिए। 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे जिसकी जितनी श्रद्धा हो, मना कोई नहीं, पदवी नहीं घटनी, राम के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। इसलिए स्वामी जी महाराज का प्रातः स्मरणीय महंत श्री पूज्य महाराज जी वीरेंद्र दास महाराज जी का सभी लोग सहयोग करें, धर्म का कार्य है। राम कथा समापन, श्री शिव महापुराण की कथा, ऐसी कथा, ऐसे ऐसे रहस्य आपने जीवन में कभी सुना ही नहीं। हमारे जीवन की घटना को, जीवन को कैसे चलाना है, ये शिव महापुराण है। घर कैसे चलाया जाता है, गृहस्थ कैसे चलाया जाता है, ये शिव पुराण में आता है। शिव पुराण सुनेंगे, बढ़िया पुराण की कथाएं। और शिव महापुराण का वर्णन है कि यदि कोई मर गया और भूल करके प्रेत योनि में चला गया, अगर शिव महापुराण उसके कान में, उस प्रेत के कान में आवाज जाती है तो शिव पुराण सुन करके वो प्रेत भी तर जाता है। और जो श्री शिव महापुराण का परिचित बनकर के कथा सुन लेता है, श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में स्पष्ट लिखा है 71 पीढ़ी तक का जो पूर्वज मर करके प्रेत बन गया है वह प्रेत तर जाता है। जो भाव से लगन के साथ एक आसन पर बैठ करके परीक्षित बन करके शिव महापुराण की कथा सुनता है, 71 पीढ़ी तक का भी प्रेत तर जाता है। श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, जिसके पास हो वो पढ़ भी सकता है। ये है शिव पुराण। यहाँ पर दर्शन करिएगा। मैं वशिष्ठ जी कह रहे हैं, राजा दशरथ वेग विलंब न करिए, नप साजिए सकल समाज। राजा देर न करिए, सभी समाज को सजाइए, सुदिन सुमंगल जब ही जब राम हो जुबराज।
कहते हैं वही समय अच्छा होगा जिस समय राम जी राजा बनेंगे। महाराज जल्दी करिए, देर न करिए, आप जिस समय राम को युवराज बनाएंगे महाराज वही समय सही है, मुहूर्त ना पूछिए, जल्दी करिए, रात्रि ना बीतने पाए। अच्छा कई लोग होते हैं पूछते सबसे हैं और करते अपने मन का। सबसे पूछेंगे भैया 45 किलो खोआ लाना है, रसगुल्ला बनवाना है। बच्चे की शादी कर रहे हैं, 45 किलो खोआ का ऑर्डर कर दिया है और रसगुल्ला बनवाना है। पूछेंगे सबसे, अब बाद में 10 किलो का बनवा करके जय सीताराम। फॉर्मेलिटी अदा नहीं करना चाहिए। गुरुदेव भगवान को महाराज दशरथ ने कहा कि महाराज आप चले जाइए राम जी के पास और राम जी को जाकर के यह बता दीजिए कि प्रातः काल आपके पिताजी आपको राजा बना रहे हैं। गुरुदेव भगवान राम जी के पास गए। जैसे ही राम जी के पास गुरुदेव भगवान गए, राम जी ने हाथ जोड़ करके गुरु जी को प्रणाम किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनो स्वामी आगमनो मंगल मूलो अमंगल दमनो मंगल मूल अमंगल गमनो तदपि उचिते जनी बोली सप्रीति पठाइए काजे नाथ आसनीति प्रभु ताता जी प्रभु कीन्हे सने हो प्रभु तात जी प्रभु कीन्हे सने हो भया वो पवित्र आज पामुगे हो। राम जी कहते हैं गुरुदेव आया सुहोये सुकर्म गोसाई आय शुभोय सु कर्म गोसाई सेवा कुलाई स्वामी सेवकाई सेवक रहाई स्वामी सेवकाई सेवा कुलाई स्वामी सेवका। और देखिए कितना सुंदर सीलू भैया हमारे सालू भैया जो कि बढ़िया मेहनत परिश्रम करके आज बहुत सुंदर साउंड बनवाया। कल यही हमें लगता ऐसा लगता था इतनी फटी फटी आवाज निकलती थी कि पूरा हाँ सालू भैया ने सालू भैया के लिए आशीर्वाद है व्यासपीठ से बहुत सुंदर भगवान चौगुना तरक्की करे। लेकिन जब कार्य होने लगे तो संकोच नहीं किया जाता है, उसको बनाया जाता है। 1 रुपए में 2 रुपए खर्च होगा कोई बात नहीं है, लेकिन जो काम हो तो डंके की चोट में हो। नहीं आज लग रहा है कि बढ़िया साउंड सर्विस बनी हुई है। जब देखिए कोई भी वक्ता हो कोई भी व्यास हो, अगर साउंड सही नहीं है, ग्राउंड अच्छा नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। साउंड अच्छा होना चाहिए। तो गुरुदेव भगवान जो है राम जी के पास जाकर के राम जी को बताया। राम जी ने कहा सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल मंगल दमनु। सेवक के घर में स्वामी का आगमन मंगल का मूल अमंगल को विनाशकारी करने वाला होता है। कहते हैं स्वामी आ जाए तो मंगल का कल्याण होता है।
इसलिए आपने अच्छा किया है, आप इस सेवक को आदेश करते, गुरुजी आपको नहीं आना पड़ता, ये राम ही आपके पास चल करके आ जाता। गुरुदेव भगवान ने संकेत ही संकेत में राम जी को बता दिया कि यदि आज की रात्रि ब्रह्मा जी ने ठीक से निकाल दिया तो तुम्हारे पिताजी तुमको कल राजा बना देंगे। अगर आज की रात्रि ब्रह्मा जी ने सही से नहीं निकाला तो यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर आज ब्रह्मा जी ने ठीक से रात्रि निकाला है तो राम जी आपके पिताजी कल राजा बना देंगे, लेकिन आज की रात्रि ठीक से निकलने वाली नहीं है। इशारे में गुरु जी ने कह दिया कि बेटा सब कुछ जानते हो कि आज की रात्रि कुशलता पूर्वक निकलने वाली नहीं है। गुरु जी के जाने के बाद देवताओं ने, गुरु जी जैसे गए हैं उसी समय प्रभु ने देवताओं को राम जी ने प्रेरित किया और राम जी ने देवताओं को जाकर के प्रेरित किया, कहा कि आज अगर आप इसी तरह से शांति से बैठे रहेंगे, देवता देखिए रावण के कब्जे में है, रावण की जेल में है। राम जी ने कहा अगर इसी तरह से बैठे रहोगे, शांति से कुछ उपाय नहीं करोगे, तो फिर मैं राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, जंगल में नहीं जाऊंगा, तो फिर हो जाएगा, फिर रावण नहीं मारा जाएगा। जब रावण नहीं मारा जाएगा तो इसी तरह रावण के बंदी गृह में आप सभी लोग पड़े रहोगे। इसलिए रावण के बंदी गृह में अगर पड़ा रहना है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं पड़ा रहना है तो कुछ उपाय करो। तो देवताओं ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। उसी समय देवता कहाँ गए? देवता गए सरस्वती मैया के पास और मां सरस्वती से जाकर के निवेदन किया। कहते हैं हे मां, आप कुछ ऐसा करिए कि राम जी राज सिंहासन पर ना बैठे, राम जी का वनवास हो जाए, और जब राम जी वनवासी हो जाएंगे तो रावण को मारेंगे। अगर सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा? कृपा करिए मेरी मां कि राम जी राजा ना बने। जैसे ही देवताओं ने कहा है राम जी राजा ना बने, जयति जय मां सरस्वती, जयति जय मां सरस्वती, जय हो। जयति जय मां सरस्वती, जयति जय मां सरस्वती, जयति जय मां पद्मासना, जयति जय मां शुभदायिनी, जय मां हो जयति जय मां शुभदायिनी, जयति जय मां सरस्वती,
जगत का कल्याण करो माँ। हरि को जगत का कल्याण करो माँ। तुम हो वीणा वादिनी, तुम हो वीणा वादिनी। जयति जय माँ सरस्वती, जयति जय माँ सरस्वती। जय हो। ओ जयति जय माँ सरस्वती, जयति जय माँ सरस्वती, जयति जय माँ सरस्वती, जयति जय माँ सरस्वती। सरस्वती मैया की जय हो। जय हो। अच्छा, तीर्थराज प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का संग बना हुआ है, इसलिए संगम कहते हैं। और देखिए अभी कल भरत चरित्र करेंगे। वास्तव में श्री रामचरितमानस का सार है भरत चरित्र। जिस समय गोस्वामी जी महाराज भरत चरित्र लिख रहे थे तो गोस्वामी जी के हाथ से कलम गिर गई। गोस्वामी जी रोने लगे और इतना रोए कि हाथ से कलम ही गिर गई। और गोस्वामी जी ने कहा मैं रामचरितमानस नहीं लिखूंगा, मैं लिखने लायक ही नहीं हूं। हनुमान जी महाराज ने भोलेनाथ का आदेश मान करके गोस्वामी जी महाराज को प्रेरणा दिया। देखिए सरस्वती मैया कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती है। ध्यान से सुनना। तो किसी ने कहा कि गंगा और यमुना का महाराज जी दर्शन होता है, सरस्वती मैया अलोप है, सरस्वती मैया के दर्शन नहीं होते हैं। तो किसी ने कहा कि जब दर्शन नहीं होते तो मान कैसे नहीं कि सरस्वती है? काम नहीं मानेंगे सरस्वती नहीं है। तो जब दर्शन नहीं होते तो कैसे माने? हमने कहा नहीं भैया सरस्वती हैं, लेकिन उस भक्त ने वो नहीं माना। वो कहता है महाराज हम नहीं मानेंगे, हमें बताइए कि सरस्वती कैसे है। अच्छा, माताएं बाल में चोटी बनाती हैं कि नहीं? बनाती हैं। जब चोटी बनाती हैं तो 3 लरे निकालती हैं। कितनी लरे? 3 लरे। और जब उनको फंसाते 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 चोटी बन जाती है तो दिखाई कितनी देती है? कितनी लड़ दिखाई देती है? 2। बनी तो 3 है, 3 लड़ से तो चोटी बनती है। लरे आपने निकाला है 3, और जब चोटी बनकर के तैयार हुई तो कितनी लड़ दिखाई देती है? 2 हैं। 3 लेकिन दिखाई देती है 2। एक कहां चली गई? है तो 3 लेकिन दिखाई देती हैं 2। तो एक कहां चली गई? एक है उसी में लेकिन दिखाई नहीं देती। भरत जी जिस समय राम जी को मनाने जा रहे थे तो तीर्थराज प्रयाग पहुंचे तो सरस्वती मैया ने सोचा कि ये तो सरस्वती मैया मंत्रा के यहाँ जाकर के मंत्रा के कंठ में विराजमान हो गई। तो ऐसा हुआ तो सरस्वती जी ने सोचा कि सब प्रकार से भरत साधु है, कहीं ऐसा ना हो कि भरत आकर के मुझे श्राप दे दे।
इसलिए मैं भरत को दर्शन ही नहीं दूंगी। और जब भरत को दर्शन नहीं दूंगी तो भरत श्राप कैसे देगा। भरत जी के तीर्थराज प्रयाग पहुंचने के पहले सरस्वती जी का भी दर्शन होता था, लेकिन जैसे भरत जी पहुंचे हैं सरस्वती मैया आलोक हो गई हैं। इसके पहले तीनों के दर्शन होते थे, लेकिन जैसे ही भरत जी पहुंचे माँ सरस्वती आलोक हो गई हैं। है वही लेकिन आलोक। तो तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती के संग को ही संगम कहते हैं। सरस्वती मैया देवताओं को कहा, देवताओं इतने ऊंचे पद पर बैठे हो, दूसरा कोई राजा बन रहा है, ये सुख तुम पचा नहीं पा रहे हो। ऊंच निवास नीच करतुती देख न सके परा। दूसरे का सुख नहीं पच रहा है, अरे कोई राजा बन रहा है, बनने दो, इससे तुम्हें क्या करना है। देवताओं ने कहा, माँ हम चाह रहे हैं कि हमारी इच्छा है राम जी राजा न बने, जंगल जाएं, क्योंकि राम जी का शबरी इंतजार कर रही है। राम जी जंगल नहीं जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा। रावण ने देवताओं के लिए अलग से जेल बनवा दिया था और देवताओं को पकड़ करके जेल में डाल दिया था। तो देवताओं ने सोचा था कि रावण के जेल में पड़े पड़े सड़ते रहेंगे, तो कुछ प्लान बनाया जाए, राम जी राजा बन जाएंगे, जंगल में नहीं आएंगे, जानकी जी का हरण नहीं होगा, तो राम जी कैसे रावण को मारेंगे। और नहीं मारेंगे तो रावण की अलग से जेल जो बनी है इसमें सड़ते रहेंगे। तो देवताओं ने थोड़ा कोशिश किया, सरस्वती की इच्छा मान करके सरस्वती मैया प्रभु श्री राम जी की इच्छा मान करके देवताओं को कहा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा काम पूरा करूंगी। और सरस्वती मैया चली हैं, गई हैं कहाँ, अयोध्या। जैसे ही सरस्वती मैया अयोध्या गई हैं, अयोध्या में देखा किसके ऊपर जाकर के बैठूं, अयोध्या वासियों के नहीं बैठ सकते। महाराज दशरथ का इतना बड़ा प्रताप है कि वहां कोई कला चलने वाली नहीं है। कई लोगों को देखा, किसी के वहां जगह नहीं थी, किस पर बैठो, भरत पर नहीं बैठ सकती, कैकेयी पर डायरेक्ट कैकेयी पर भी नहीं बैठ सकती, कैकेयी के भी कंठ में नहीं बैठ सकती। कौशल्या, अरे महान पतिव्रता नारी है कौशल्या, कौशल्या पर भी नहीं बैठ सकती। सुमित्रो उपासनात्मक कहा, सुमित्रा जो है उपासना की ममतामयी मूर्ति है, सुमित्रा पर भी नहीं बैठ सकती। क्या करूं, तब देखा कि एक दिखाई पड़ी कुबड़ी है, टेढ़ी टेढ़ी करके चलती है, कमर लचका लचका करके चलती है। और पता है मंत्रा जब लहंगा पहनती है तो जैसे राजस्थान की कठपुतली हो, जैसे बदरिया को लहंगा पहना दो। अच्छा मदारी पहले बहुत आते थे, बंदरिया को लेकर के बंदर को ऐसा सजाते थे, पहना के कपड़े और एक गाड़ी भी लिए रहते थे। ससुराल जाओगे, बंदर बोला हाँ। वहां कैसे बैठोगे, तुम्हारा स्वागत कैसे होगा, तो फटी फटी एक चादर लिए रहता था मदारी, तो बंदर चादर को लेकर के बिछा देता था, उसमें लेट जाता था। अच्छा जब बिछाएंगे तब बैठोगे, बंदर कहता था हाँ। अच्छा तुम्हारा स्वागत होगा, हाँ। तुम्हारी पत्नी तुम्हें चाय बना करके लाएगी, हाँ। कैसे नाचोगे, तो ठुमक ठुमक करके नाचता था। अच्छा पत्नी जब मना करेगी कि नहीं जाऊंगी, तो डंडा लेकर के बंदरिया रहती थी उसको मारता था। मदारी कहता था ये क्या करते हो, वो दौड़ करके ज्यादा मारने लगता। एक जो है एक लड़की का विवाह हुआ और मूर्ख पति मिला उसको, मूर्ख था। अच्छा जब विवाह हुआ तो मायके में आकर के अपनी सहेलियों से उसने कहा कि हमारे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े सभ्य हैं। अब खूब झूठ बोला, बहुत अच्छा पति मिला है। अब बेचारी क्या बतावे मायके में अपनी सहेलियों से।
तो एक दिन मायके में रुक गई, ज्यादा दिन तक रुक गई। पति ने सोचा चलो कुछ काम था, आया। जैसे आया तो सहेलियां जो होती हैं तो सहेलियां देखने आई कि चलो बहन ने बहुत बड़ाई किया है, जीजा जी कैसे हैं, जीजा जी को देख लिया जाए। अब उस लड़की की सहेलियां जो हैं आई जीजा जी को देखने के लिए। अब जीजा जी बैठे हैं तो वो खाना बना करके लाई, तो सहेलियां खाना परोसने गई, खाना परोस रही है तो वो बैठा है, छोटी छोटी बढ़िया प्यारी प्यारी सी पूड़ी बना करके दिया उसने। अब वो देहाती बेचारा छोटी छोटी पूड़ी बना करके दिया, तो एक पूड़ी को एक ही बार में उठा करके मुंह में भर भर पूड़ी उठाए और एक पूड़ी को उठा करके मुंह में भर। अब सहेलियां कहती हैं जैसा बताया था जीजा जी ठीक वैसे निकले, बहुत अच्छे। अब उसने माथा पकड़ लिया, किचन में पूड़ी बना रही है, माथा पकड़ लिया कि अरे अब वो इशारा करती है कि कम से कम 2 टुकड़े तो करते जाओ एक पूड़ी के। अब वो मुंह दाप दाप करके सहेलियां हंस रही है, कितना मूर्ख है, कितना भूखा है, एक पूड़ी को उठा करके सीधे गाल में दबा दिया। तो उसने इशारा किया, वो जो चतुरनार थी, चतुरनार ने इशारा किया कि एक एक पूड़ी को काहे खा जा रहे हो, अरे करमचंद कम से कम एक पूड़ी के 2 हिस्से करके तो खाओ। 2 उंगली दिखाया, अरे बाप रे, इसने सोचा मेरी पत्नी मुझे कितना चाहती है। 2 पूड़ी उठाया, दोनों में सब्जी लगाया, एक पूड़ी इस गाल में दबाया और एक पूड़ी इस गाल में दबाया, एक साथ 2-2 पूड़ी खाने। अब सहेलियां कहती हैं जैसा बताया था ठीक वैसे ही निकले। कभी कभी ऐसा होता है कि बनने बिगाड़ने के चक्कर में कई काम गड़बड़ हो जाता है। महाराज मंत्रा के पास सरस्वती मैया गई हैं। मंत्रा कौन है? बोले ये मंत्रा महारानी कैकेयी जी की बहन है, सगी बहन नहीं है, पारिवारिक है, परिवार की है। बचपन से जन्म से ही मंत्रा के कुबड़ था, तो उसी कुल की थी जिस कुल की कैकेयी जी हैं, चचेरी बहन थी मंत्रा। तो कुबड़ निकला था बचपन से ही, तो कैकेयी जी ने सोचा कि इसका विवाह किसी राजकुमार से तो हो नहीं सकता, इसके कुबड़ निकला है तो इससे कोई राजकुमार विवाह थोड़ा करेगा। तो कैकेयी जी ने सोचा कि इसको अपने साथ ससुराल लिए जाते हैं। अच्छा, महाराज दशरथ और कैकेयी जी का विवाह कैसे हुआ था, इस बात को भी सुन लो। महाराज दशरथ एक बार शिकार खेलते 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 कैकेयी देश पहुंच गए। महाराज दशरथ को प्यास लगी, इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया। कैकेयी देश पहुंच गए। कैकेयी नरेश महाराज बैठे हुए थे। महाराज दशरथ ने जल लिया, जल पिया। महाराज दशरथ ने देखा कि कोई बहुत सुंदर पुरुष घोड़ा पर बैठा हुआ है और घोड़े पर बैठे हुए इतनी वेग से चला जा रहा है। अश्वचालन की वेग को देख करके महाराज दशरथ मोहित हो गए। महाराज और आया वो घुड़सवार और कट 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 करता हुआ महलों के अंदर घुस गया। जैसे ही महलों के अंदर घुसा है, महाराज दशरथ ने पूछा कि ये कौन है, ये वीर पुरुष कौन है? कैकेयी नरेश ने कहा ये वीर पुरुष नहीं है, ये मेरी बेटी है, इसका नाम है कैकेयी। महाराज दशरथ ने कहा ये बहुत वीरांगना है, इसलिए महाराज मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ, मेरा विवाह। कैकेयी नरेश ने कहा एक शर्त में विवाह करूंगा गुरुदेव। कहा एक शर्त में विवाह करूंगा। बोले क्या शर्त? बोले कैकेयी के उदर से जो पुत्र होगा उसको अयोध्या का राजा बनाना पड़ेगा। महाराज दशरथ वचन हार गए। महाराज दशरथ ने कहा जो कैकेयी से संतान होगी उसको ही राजा बनाऊंगा। लेकिन राम जी को महाराज दशरथ राजा बनाने को सोच रहे हैं। जिस समय भरत जी को राम जी को साथ में देखते तो महाराज दशरथ के मुख की आकृति बदल जाती, सोच में पड़ जाते। अगर भरत को राजा बनाता हूं तो अयोध्या की परंपरा है ज्येष्ठ पुत्र को ही संपत्ति देना चाहिए, और
अगर मैं राम को राजा बनाता हूं तो कैकेयी जी के पिता को जो वचन दिया है उस वचन की पूर्ति कैसे होगी? क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, ये प्राण जाए पर वचन न जाए। कहते हैं कि रघुकुल की रीति है, रघुकुल की परंपरा है कि प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाएंगे। इसलिए महाराज दशरथ सोचने पर जाते थे। अच्छा, कैकेयी जी का दोष नहीं है। कैकेयी जी ने सोचा भले अपयश की पात्र बन जाऊं, लेकिन महाराज दशरथ ने जो प्रण किया है कि भरत को राजा बनाऊंगा, इसलिए मैं भले विधवा हो जाऊं लेकिन महाराज पर अपयश नहीं आने दूंगी। कैकेयी महाराज दशरथ को बहुत चाहते थे। रामचरितमानस में, पूरी रामचरितमानस में उठा करके पढ़ लेना, कोई ऐसा पात्र नहीं है जिसका चरित्र निंदनीय भी हो और जिसका चरित्र वंदनीय हो। मां महारानी कैकेयी है ऐसी जो श्री रामचरितमानस में, पूरी रामचरितमानस में, इस बात को मैं चैलेंज से कहता हूं व्यासपीठ से, पूरी रामचरितमानस में कैकेयी जी का चरित्र निंदनीय भी है और कैकेयी जी का चरित्र वंदनीय भी है और बाकी किसी का ऐसा। मंत्रा को देखा, मंत्रा जी कैकेयी जी की बहन है, चचेरी है, चचेरी बहन थी, जन्म से ही कुंवर टेढ़ा था, किसी राजकुमार के साथ विवाह नहीं हो सकता था। कैकेयी जी ने सोचा इसका विवाह तो होना नहीं है, इसलिए मंत्रा को कैकेयी जी अपने साथ कैकेयी देश से अयोध्या ले आई। परिवार की बेटी होने के कारण मंत्रा बहुत मुंहबोली थी, कैकेयी जी को जुबान भी पलटा देती थी। बड़ी बहन है, कुछ भी कह सकती है, मुंह बोली थी। कैकेयी जी उसका सब सहती थी और कैकेयी जी की प्रिय दासी थी, पर थी बहन, चचेरी बहन, पारिवारिक बहन, दासी थी, प्रिय दासी थी। मंत्रा राम जी की भी बहुत सेवा करती थी। कभी कभी राम जी छोटे थे तो मंत्रा राम जी को दूध भी पिलाती थी, गोद में लेती थी। राम जी का काजल करना, राम जी को नहलाना, धुलाना, इत्र लगाना, पालने में लिटा करके झुलाना। अब जैसे माँ है, माँ के पास काम है, बालक छोटा है तो बच्चे को कोई लेने वाला भी तो चाहिए। तो मंत्रा कौशल्या जी अगर किसी काम में व्यस्त हो जाए तो मंत्रा राम जी को गोद में लेती थी और दुग्ध का पान कराती थी, झूला झुलाती थी, काजल लगाती थी, राम जी को खिलौना आदि से खिलाती थी। मंत्रा ऐसी भोली मंत्रा थी। कभी कभी तो भाव विभोर होकर के स्तनपान कराती, लेकिन आज लोक कल्याण के लिए, मंगल के लिए सरस्वती मैया ने मंत्रा को ही चुना है और सरस्वती मैया आकर के मंत्रा के यहाँ, मंत्रा के पास आकर के मंत्रा में ही विद्यमान हो गई, विराजमान हो गई। प्रभु श्री राम जी ने मंत्रा को दोषी नहीं माना है। देखिए, राम जी ने मंत्रा को कभी दोषी नहीं माना। मंत्रा की बुद्धि को सरस्वती ने फेरा, परिणाम हुआ चारों तरफ अयोध्या में बंदरवार लगाया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, नहीं कथा पंडाल में जब तक बैठो ध्यान कथा में होना चाहिए। अच्छा, राम जी का वनवास, कुछ लोग हैं जो नहीं जानते, मैया कैकेयी को दोषी मानते हैं, कहते हैं कैकेयी का दोष है। सावधान भैया, निवेदन है हाथ जोड़ करके, मेरी माँ कैकेयी ना होती तो राम को कोई न जानता, अगर कैकेयी न होती। पढ़िए रामायण, राम जी ने कैकेयी जी से क्या कहा है। सुन जननी सोई सो तो बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुराग, तनय मातु पितु पोषनिहारा, ये दुर्लभ जननी सकल संसार। कहते हैं माँ आप धन्य हैं, आप ना होती कौशल्या ने राम को जन्म दिया है, लेकिन धन्य है मेरी माँ कैकेयी, आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है।
कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया है, लेकिन कैकेयी ने मेरे मित्रों मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है। कैकेयी जी एक बार बैठी हुई थी, राम जी बाल्यकाल के थे, छोटे से राम जी आए और कैकेयी जी के आंखों को पीछे से जाकर के बंद कर दिया। कैकेयी जी ने सोचा मेरी आंख किसने बंद किया है। राम की आवाज बदल करके बोले कि राम की सौगंध खा जाओ, जो वचन मांगूंगा दूंगी। कैकेयी जी ने कहा दूंगी। राम जी ने कहा कि मां राम को 14 वर्ष का वनवास दे देना, मैं यही मांगता हूँ। राम जी सामने खड़े हो गए। राम जी ने कहा मां मैं अपनी झोली फैला करके कहता हूँ, यदि राम को देना है तो राम को सिर्फ 14 वर्ष का वनवास दे दो। ये मैं जानता हूँ माँ, आपके सिवा अयोध्या में इस कार्य को कोई नहीं कर सकता। जितना राम को आप चाहती हैं मेरी माँ, उतना कोई नहीं चाहता। आप ही इस कार्य को कर सकते हैं। कैकेयी जी ने कहा भले अपयश की पात्र हो जाऊं, लेकिन राम जी की सौगंध मैंने खाया है तो राम की सौगंध को मेट नहीं सकती। सरस्वती मां मंत्रा की बुद्धि को पलट करके गई हैं। चारों तरफ अयोध्या में बंधनवार और पताके टांगे गए, पूरी अयोध्या सजाई जा रही है। उसी समय मंत्रा किसी काम से महल के ऊपर चढ़ी। अयोध्या में महल के ऊपर जैसे आप अपने छत पर चढ़ जाओ तिखंडे, महल पर चढ़ी। महल पर चढ़ करके मंत्रा ने देखा, रे बाप रे, अयोध्या सजाई जा रही है, चारों तरफ बंधनवार और पताके लगे हैं। ये अयोध्या धूल सी सजाई गई है। लेकिन मंत्रा का हृदय कुंठित हो गया कि अयोध्या सज रही है और मुझे पता नहीं, मुझे तो पता होना चाहिए। अच्छा मंत्रा को सब कुछ पता थी तो दासी, लेकिन अयोध्या में क्या होता है मंत्रा को सब जानकारी रहती थी, क्योंकि महाराज दशरथ कुछ भी करते सबसे पहले कैकेयी को बताते और कैकेयी सबसे पहले मंत्रा को बताते। मंत्रा ने सोचा कि मुझे पता नहीं, अयोध्या में बंधनवार पताके और मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तैयारी चल रही है। मंत्रा को आश्चर्य लगा, लेकिन मंत्रा जो है सोची कि क्या करूं। उतर करके आई और आकर के मंत्रा महारानी कौशल्या के पास गई। देखा प्रातः काल महारानी कौशल्या स्नान ध्यान करके विप्रों को ब्राह्मणों को दान दे रही थी कि आज मेरा पुत्र राम राजा बनेगा। पुत्र के कल्याण के लिए मां दान कर रही है। मंत्रा आई कौशल्या जी के पास दौड़ करके, हे राम माता, हे राम माता, हे राम माता, आज आप बहुत प्रसन्न हैं, क्यों दान क्यों कर रही हैं? गैया मैया को सुबह से आज आप खिला बहुत रही हैं, क्या कारण है बताइए। कौशल्या ने कहा मंत्रा, तेरा पुत्र राम राजा बन रहा है, उसके लोक कल्याण के लिए ब्राह्मणों को विप्रों को दान कर रही हूं। मंत्रा के शरीर में आग लग गई। ज्यों कहा राम राजा बन रहा है, मंत्रा के शरीर में आग लग गई और मंत्रा दौड़ करके महारानी कैकेयी जी के महल में पहुंच गई। कैकेयी जी के अंदर जो ये गुण आया वो कैकेयी जी के मां से आया है। मैंने बताया था कि कैकेयी जी के पिता को जीवों की भाषा का ज्ञान था। कैकेयी जी की मां ने कहा कि मुझे बताओ, जीव आपस में बात कर रहे थे। कैकेयी नरेश हंसे और जब कैकेयी नरेश हंसे, कैकेयी जी की मां ने कहा कि ये आप क्यों हंसे हैं? कहा बताता हूं तो मर जाऊंगा। तो ये जो हट करने का गुण आया कैकेयी जी के ऊपर महाराज जी, ये कैकेयी जी ने अपनी मां से सीखा। तो आज दौड़ करके मंत्रा गई है और जैसे ही दौड़ करके मंत्रा गई कैकेयी जी के पास, उसी समय कैकेयी जी से जाकर के कहती है, मैया कैकेयी तुम क्या जानती हो? महलों पर पड़ी हो, महलों पर पड़े पड़े काम बनने वाला नहीं है। मंत्रा कहती है क्या बात है? मंत्रा कहती है कैकेयी तुम्हारे राम को कल महाराज राजा बनाने वाले हैं। ज्यों कहा तुम्हारे राम को
कौशल्या पुत्र राम को महाराज कल राजा बनाने वाले हैं। कैकेयी जी अपने गहने उतार उतार करके मंत्रा को देने लगी। अरे मंत्रा, ये शुभ समाचार कब से मेरे कान सुनने को तरस रहे थे। मैं तो हमेशा महाराज को बोला करती थी कि बेटा राम बड़ा हो गया है, राम को राजा बना दो, राजा बना दो। अरे मंत्रा, आज तुमने क्या सुंदर समाचार सुनाया है। गहने उतार करके कैकेयी जी मंत्रा को पहनाने लगी। मंत्रा ने उन गहनों को फेंक दिया। मंत्रा कहती है, क्या 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 सोचती हो, पति को अपने बस में मान करके तुम सोचती हो कि तुम्हारा पति बस में है, तो पति को बस में मान करके दिन रात सोती हो। और कैकेयी जी पता है, जब मंत्रा गई बड़े ठाट बाट से महलों में तकिया लगा करके आराम से शयन कर रही। बड़ी ठाट बाट से महारानी है, राजा की रानी है। मंत्रा कहती है, तुमको पता है 15 दिन हो गया, यदि महाराज तुमको बहुत प्रेम करते तो महाराज भी तुमको बता देते कि कल राम को राजा बनाना है। महाराज ने तुमसे ये बात छिपाई है, सोचना नहीं दिया, दासी के मुख से सुनना चाहती है। कहां सुनना चाहती है। पति को बस में मान करके रात्रि और दिन सोती हो। सोने से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए सोती ना रहो, पति को बस में मान करके। हरे राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अति मीठा जय हो। कोई गा के देख ले, गा
जिस घर में अंधियार भरा मेहमान कहाँ से आए, मेहमान कहाँ से आए। और जिस घर में अंधियार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में हो मैल भरा भगवान कहाँ से आए। जय हो। हरि बोल। जिस मन में हो मैल भरा भगवान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति, अरे राम नाम की ज्योति जला के देख ले। राम नाम की ज्योति जला के देख ले। आ जाते हैं राम बुला के देख ले। नाम नाम अति मीठा कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम को बुला के देख ले। हो राम नाम अति मीठा कोई हरि गाए बोल। देख ले। आ जाते हैं राम बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गाए देख ले। आ जाते हैं राम बुला के देख ले। आ जाते हैं राम बुला के देख ले। राघवेंद्र सरकार की जय हो। मंत्रा देखिए किस प्रकार से कैकेयी मैया को भड़काती है। ज्यों कहा कि कौशल्या के पुत्र राम को राजा बना रहे हैं महाराज, कौशल्या जी ने गहने उतार करके मंत्रा को देना प्रारंभ किया। मंत्रा ने फेंक दिया, कहा महारानी जी तुमको पता है जिस समय कौशल्या के राम को महाराज राजा बना देंगे उस समय तुम कैकेयी की दासी बनोगे और कौशल्या की दासी बनोगी। कौशल्या राजमाता बनकर के रहेगी और तुम्हें अयोध्या में बर्तन साफ करना पड़ेगा, चेरियों जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, महलों में कौवा उड़ाना पड़ेगा, तुम्हारे भरत को राम निकाल देगा। इस प्रकार से भड़का रही है। क्षमा करना, जिस सूर्य के आने के बाद कमल पुष्प खिलता है, यदि जल ही ना हो वही सूर्य पुष्प जला करके भस्म कर देता है। महारानी कैकेयी की बात समझ में नहीं आ रही। कहते हैं महाराज आपको आपसे ज्यादा कैकेयी कौशल्या को प्रेम करते हैं, आपको कम प्रेम करते हैं। कैकेयी मैया ने कहा मंत्रा बताओ क्या करूं, और मंत्रा ने कैकेयी मैया को भड़का ही दिया। कैकेयी जी ने जो मंत्रा को स्पर्श किया, मंत्रा से सरस्वती मैया कैकेयी के कंठ पर जाकर के विराजमान हो गई। अब तो कैकेयी जी ने कहा री बता मंत्रा तू मेरी प्रिय दासी है, मेरी बहन है, जब मेरा भरत राजा बन जाएगा। अब कैकेयी जी के स्वर बदल गए। कैकेयी जी ने कहा मंत्रा जब मेरा भाई जब मेरा भरत राजा बन जाएगा तो तेरा जो ये कुबर है ना, इस कुबर को सोने से मढ़वा दूंगी। और तुझे मंत्रा पता है सुंदर सुंदर गहने पहना दूंगी और तुम ठुमक ठुमक करके चलोगी, मैं नाग की राजमाता रहूंगी। मंत्रा तुम अयोध्या के राज्य का संचालन करोगी, राजमाता बन करके बैठोगी सिंहासन में। भरत एक बार राजा बन तो जाए। कैकेयी जी कहती हैं कि बता मंत्रा क्या करूं। मंत्रा कहती है जो धाती रूप में वरदान रखे हैं उन वरदानों को महाराज से मांग लो। एक समय देवासुर संग्राम में
महाराज के रथ में कैकेयी जी भी विराजमान थी। कैकेयी जी से ज्यादा वीरांगना, कैकेयी जी से ज्यादा वीर सत्य तो ये है महाराज दशरथ भी नहीं, महाराज दशरथ से भी ज्यादा वीर हैं कैकेयी। कैकेयी जी सप्तवेदी बाण चलाना जानती है, ये कला मेरी माता कैकेयी में है। रथ पर बैठी देवासुर संग्राम में गई। युद्ध होते होते महाराज दशरथ के रथ का पहिया में जो कीला लगा होता है वह कीला निकल गया। कैकेयी जी ने सोचा अगर पहिया खुल जाएगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पति पर किसी भी प्रकार का घात हो जाए। कैकेयी जी ने बिना सोचे समझे कीले की जगह में उंगली लगा दिया। ज्यों उंगली लगाया रक्त की धारा बही। महाराज दशरथ ने देखा, महाराज दशरथ ने कहा धन धन है कैकेयी, क्या वरदान मांगना चाहती है। कैकेयी जी ने कहा अभी नहीं महाराज, समय आने पर वरदान मांगेंगे। आज मंत्रा उन्हीं वरदानों को याद दिलाया है। मंत्रा ने कहा कि महाराज से आप वरदान मांग लेना, लेकिन कब? जब तक महाराज राम की सौगंध ना खा जाए तब तक महाराज से वरदान नहीं मांगना। महाराज दशरथ जब राम की सौगंध खा जाए तब महाराज दशरथ से वरदान मांगे। कैकेयी जी कहती है, मंत्रा कहती है, दुई वरदान भूपोषण थाती, दुई वरदान भूपोषण थाती, मांगा हुआ जे जुड़ावा छाती, और देखिएगा मंत्रा क्या भड़का रही है कैकेयी जी को। कहती है अपने पुत्र के लिए राज मांगना, सोता ही राज राम महिमान बासो, सोता ही राज राम महिमान बासो, देहु लेहु सबो सवती हुलासो, देहु लेहु सबो सवती हुलास। कहती हैं कि जो दो वरदान है उनको मांग लेना। बड़े कुघात कर पाद किनी, कैसे कोप ग्रह जाओ, काज समारे सजग सब सहसा जनपति आओ। पापनी मंत्रा ने बुरी तरह से घात लगाकर कहा सब काम सावधानी से करना। ज्यों विधि पूर्व मनोरथ काली, करो तोई जगपुतली आली, तोई समहित न मोरी संसारा। कैकेयी जी कहती है मंत्रा तुम्हारे समान का हितकारी इस संसार में मेरा कोई नहीं है, तुम चिंता ना करो। और कैकेयी जी उसी समय कोप भवन में चली गई। देखिए जब से अयोध्या में कोप भवन बना है, कोप भवन में कोई भी नारी आज तक नहीं गई। पहली नारी कैकेयी है जो कोप भवन में गई है। अच्छा, कोप भवन क्यों बना था? कोप भवन किस लिए बनवाया गया था? जब घर में आपस में झगड़ा हो, जैसे मान लीजिए पति पत्नी का झगड़ा होता है, माता और पुत्र का झगड़ा होता है, तो झगड़े में माताओं की आवाज दहलीज से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर माताओं की आवाज दहलीज से बाहर जाती है झगड़ा करने में, अच्छा अब तो ये है कि दहलीज से बाहर जाती, क्योंकि दिन रात चाय 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 होता है। क्यों? क्योंकि तुम बेड में बैठे हो, जगे आंख खोला, चाय लाओ चाय लाओ। अब बेड में तुम्हारे चाय आ गई, तुमने चाय पिया, अब चाय पी करके दिन भर चाय चाय चाय, ये सब नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, बुरी तरह से भड़का करके
मंत्रा कैकेयी जी कहती हैं तुम्हारे समान का हितकर कोई नहीं है। इस प्रकार से कैकेयी मैया ने काले वस्त्र धारण किए और सभी गहने फेंक दिया, सब कुछ उतार करके खुला केस कर लिया, बाल खोल लिया। इसीलिए मैं कहा करता हूँ मेरी माताओं, सुहागन नारी को हमेशा चोटी बांध करके रखना चाहिए, कभी बाल नहीं खोलना चाहिए। कैकेयी जी ने बाल खोला, क्या दोबारा कैकेयी जी बाल बांध पाई है? चोटी करने का अवसर आया है? नहीं आया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सुहागन नारी को बाल बांध करके रखना चाहिए, सुहागन नारी को कभी बाल नहीं कटवाना चाहिए। लेकिन अब बाल ब्यूटी पार्लर में जाओ और जब तक सामने वाली लट ना कटवाओ तब तक काम नहीं बनता। भैया सीधी सी बात है, नारी के बाल, ध्यान से सुनना, नारी के बाल जीवन में एक बार कटते हैं। जब नारी वैधव्य जीवन को जाती है, वैधव्य जीवन नारी का होता है जब पति मर जाता है, तब बाल कटते हैं। बाल नहीं कटवाना चाहिए। मांग, हरे मंडप के नीचे पति पत्नी की मांग भरता है। हरे मंडप के नीचे बैठ करके पति पत्नी के मांग भरता है, लंबी मांग भरता है। पत्नी भी पति से एक मांग करती है, वो मांग होती है मांग। मांग का कलर क्या होता है? लाल। मांग का कभी हरी मांग भरी गई, मांग का कलर लाल। क्यों? क्योंकि जो मांग का कलर है लाल, पत्नी सदैव पति से एक मांग मांगती है, वो मांग है लाल। लाल अब तो विवाह हुआ, अब कहीं मैचिंग न बिगड़ जाए, नीली साड़ी पहना तो सिंदूर की जगह में नील लगा दिया। और ऐसी टेढ़ी मांग भरी जाती है कि मानो बाबूलाल चौराहा की कोई गली है टेढ़ी में। ऐसे मांग बिल्कुल एकदम सीधी होनी चाहिए मेरी माता, मांग कभी टेढ़ी नहीं होना चाहिए। कैकेयी जी ने बाल खोला, बाल खोल करके कोप भवन में बैठी हैं। महाराज दशरथ उसी समय बहु विधि चेरी आदर देई कोप भवन गवनी कैकेयी। महाराज दशरथ ने सोचा ये समाचार राम को राजा बना रहा हूँ, ये समाचार सबसे पहले मैं अपनी महारानी कैकेयी को बताऊंगा। और कैकेयी को बताने महाराज जा रहे हैं, लेकिन महाराज दशरथ ने एक गलती किया, शाम के समय बताने जा रहे हैं। बताइए शाम के समय महाराज दशरथ को पत्नी के पास जाना चाहिए कि मंदिर में जाकर के संध्या करना चाहिए? महाराज दशरथ को शाम के समय, संध्या बेला के समय में, गोधूल बेला में महाराज को मंदिर में जाकर के भजन करना चाहिए। लेकिन महाराज दशरथ इतने प्रतापी राजा होकर के आज गलती कर बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं, सांझ समय सानंद नप गयूं कई सांझ माने शाम के समय गवन निठुरता निकट किए जनु धरी देह सनी। संध्या के समय महाराज गए और जैसे ही महाराज पहुंचे हैं, कैकेयी जी को दासी बाहर खड़ी है। कैकेयी बुलाया, दासी ने कहा महारानी कैकेयी को भवन में है। महाराज सूख गए, पैर स्थगित हो गए। इतना शुभ मुहूर्त समय है, राम राजा बनने वाला है, क्या कारण है? प्रिय महारानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। महाराज उसी समय गए। गोस्वामी जी कहते हैं, कोप भवन सुनि सकुचे उड़ाऊ, भय बस अघोड़ परई न पाऊ। महाराज इतने भयभीत हो गए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ इतने भयभीत हो गए कि भय बस अघोड़ परई न काऊ। महाराज के पैर आगे को नहीं बढ़ रहे। महाराज सुने कोप भवन में है, महाराज के पांव आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उसी समय महाराज सोचते हैं, जाऊं कि ना जाऊं।
अरे ये तो वही महाराज दशरथ हैं जिनके सुरपति बसई बाह बल जाके रपति सकल रहाई रुकता। ये वही महाराज दशरथ हैं, चक्र चूड़ामणि अयोध्या के महाराज हैं। कोप भवन का नाम सुन करके महाराज दशरथ सूख गए। सोचने लगे क्या कारण है, कैकेयी कोप भवन में गई है और महाराज दशरथ कैकेयी जी के पास पहुंच गए। जैसे ही कैकेयी जी के पास पहुंचे, महाराज ने गहनों को देखा और गहने उठा करके कैकेयी जी को कहा, प्रिय कैकेयी, तुम तो मेरी महारानी हो। जो कैकेयी जी के पास महाराज जी बैठे, चिटक करके कैकेयी दूर खड़ी हो गई, छूना नहीं। खिलवाड़ करते हो मेरे साथ, मेरी सौतन कौशल्या को ज्यादा प्रेम करते हो, मुझे प्रेम नहीं करते हो। इतनी बड़ी रचना बना डाली तुमने, मुझे बताया। महाराज ने कहा, महारानी क्या हुआ बताओ, किसने तुम्हारी ये दशा किया है? कहूं कहीं रंग कहीं करूं नरेशु, ये गलत हो गया महाराज। कहूं कहीं नपद निकासों देशो, प्रिया किसने तेरा अनिष्ट किया है? जल्दी बताओ, किस कंगाल को राजा बना दूं और किस राजा को कंगाल बना दूं? कैकेयी जल्दी बताओ, किसने अनिष्ट किया है? महारानी ने कहा, महाराज आप केवल कहते रहते हो। महाराज ने कहा, उठो, स्नान ध्यान करो, श्रृंगार करो और श्रृंगार करके कैकेयी चलो सुंदर रचना बनानी है। कैकेयी जी ने कहा, महाराज कहते रहते हो, कभी देते लेते तो हो नहीं हो, इसलिए मांग मांग पे कहो पिए, कबहु न देहु न लेहु, न कभी देते हो न कभी लेते हो। देन कहे वरदान दी तेई पावत संदेह। कहा दो वरदान देने को कहा था, उनको पाने का संदेह है। आज महाराज कहते हैं दो के बदले में चार मांगो। कैकेयी महारानी कैकेयी जी ने कहा, महाराज आप देते नहीं हो। महाराज ने कहा, महारानी कैकेयी जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, क्योंकि रघुकुल रीते सदा चली आई, ये प्राण जाए पर बचन न जाए। कैकेयी कहती है कि महाराज यदि वरदान ही देना चाहते हो तो सुनो जो मेरे मन को भा रहा है। महाराज ने कहा, मैं राम की सौगंध खाता हूं, मांगो वरदान क्या मांगना चाहती हो? कैकेयी जी ने कहा, सुनहु प्राण प्रिय भाव तुझी का, देहु एक बर भर तही टीका। हे प्राणनाथ वरदान देना ही चाहते हो तो मेरे भरत को राजा बना दो। महाराज कहते हैं कैकेयी राम राजा बन जाएगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? कैकेयी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे कुल की परंपरा को ना मिटाओ कैकेयी, राम को ही राजा बनने दो। कैकेयी जी ने कहा नहीं। अब कैकेयी जी कहती है, महाराज धैर्य धारण करो, मैं दूसरा वरदान मांगती हूँ। महाराज ने कहा, मांगो दूसरा वरदान। उसी समय कैकेयी जी दूसरी वरदान मांगती हैं, कहती हैं, मांगू दूसर वर कर जोरी। मेरा दूसरा वरदान है, कैकेयी जी कहती हैं, ये मांगू दूसर वर कर जोरी, पुरवऊ नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवास। जो कैकेयी जी ने कहा 14 वर्ष राम वनवासी, महाराज दशरथ खड़े खड़े भूमि पर गिर गए, रोने लगे।
कैकेयी तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, राम चला जाएगा, राम अगर वनवासी हो जाएगा कैकेयी तो मैं मर जाऊंगा। अरे कैकेयी तू चाहती है तेरा भरत राजा बन जाए, तेरे आंखों के सामने तेरे भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन अनर्थ ना कर, मेरे राम को मुझसे अलग न कर। तू तो जानती है कि राम ने मेरे प्राण बचाए, राम को अलग न कर। कैकेयी जी कहती है नहीं। महाराज दशरथ खड़े खड़े ऐसे गिर गए मानो सिंह की दहाड़ को सुन करके जैसे वृद्ध गजराज गिर जाता है, उसी तरह महाराज खड़े खड़े गिर गए। कैकेयी मैया की बात सुनकर महाराज दशरथ यहाँ पर अपने हाथों से अपने बालों को पकड़ पकड़ करके नोचने लगे, अपने शरीर को महाराज नोचने लगे। महाराज दशरथ आज पागल जैसे हो गए। कैकेयी ये अनष्ट न कर, मेरे राम को कैकेयी बन मत। कैकेयी मछली जल से निकल करके जीवित रह सकती है, कैकेयी सर्प बिना मणि के रह सकता है कैकेयी, लेकिन ये दशरथ बिना राम के नहीं रह सकता। इसलिए कैकेयी तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ कैकेयी, मैं तुम्हारे पैर छूता हूँ कैकेयी, मेरे राम के साथ इतना बड़ा अनर्थ ना कर। कह करके महाराज रोने लगते हैं। महाराज दशरथ कैकेयी मैया के चरणों को अपने आंसुओं से इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, अपने आंसुओं से महाराज दशरथ के चरणों को धुल दिया। कितनी निष्ठुर कैकेयी ने अपने हृदय को किया। अरे कैकेयी ये अनर्थ ना कर, क्योंकि मेरा राम वन में जाने योग्य नहीं है। कैकेयी मेरा राम वन में जाने योग्य नहीं है, राम को वन में मत भेजो। कैकेयी तुम तो जानती हो राम मेरे प्राणों में बसता है, राम मेरे प्राण है, राम मेरे जीवन का आधार है। कैकेयी मेरे राम को मत भेजो। कैकेयी मैया नहीं मानी है। कैकेयी मैया ने कहा महाराज एक बात सुन लो, स्त्री हट बहुत खराब होती है, स्त्री हट जो होती है बहुत खराब होती है। माताओं निवेदन करता हूँ हट नहीं करना चाहिए, हट करने से बात बनती नहीं है, बात बिगड़ जाती है। ये जो रामायण है रामचरितमानस यही सीख दिखाती है। मैया कैकेयी ने हट किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी अपने घर में हट करें। मैया कैकेयी ने हट किया, ये सिखाया कि हट जीवन में मत कर। कैकेयी जी ने कहा महाराज होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाई मोर बरन राउर शपथ, राउर नप मोर मरन राउर अजस नप समझिए मन मान। कहते हैं मेरा मरना तय है महाराज। ये कान खोल करके सुन लेना, अगर राम बन नहीं जाता है तो कैकेयी मरेगी, अगर राम बन जाता है तो महाराज मरेंगे। मैं नहीं चाहती कि राम बन ना जाए और कैकेयी मर जाए और मेरे पति को कैकेयी के मरने पर कलंक लगे, क्योंकि मेरे पति के जीवन का स्वाभिमान है। ये रघुकुल रीते सदा चली आई, ये प्राण जाए पर बचन न जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति के साथ ऐसा। कैकेयी जी ने राम जी को बलकल वस्त्र धारण किया है, मेरे प्रभु श्री राम जी बलकल वस्त्र। लेकिन कैकेयी जी ने महाराज दशरथ को कहा मान जा रही कैकेयी ऐसा अनर्थ ना कर, राम के साथ इतना बड़ा अन्याय ना कर, क्योंकि तुम मेरी प्रिया हो। महाराज दशरथ मनाए लेकिन कैकेयी नहीं मानी। प्रिया वो महाराज दशरथ कहते हैं कैकेयी जी को प्रिया वो हमारी प्रिया, प्रिया वो हमारी प्रिया, कहा मानो मानो हमारी प्रिया। प्रिया हो हमारी प्रिया, प्रिया हो हमारी प्रिया, कहा मानो हमारी प्रिया। प्रिया हो
हो हमारे पिया आज पूरा करो हमारे पिया। जय हो। मंडप के नीचे बचन जो दिया, मंडप के नीचे बचन जो दिया, आज पूरा करो हमारे पिया, आज पूरा करो हमारे पिया। हो प्रिया हो प्रिया हो हमारी प्रिया हो प्रिया हो हमारी प्रिया। कहा मानो हमारी हमारी पिया, कहा मानो हमारी हमारी पिया। मानो न हमारी हमारी प्रिया, कहा मानो न हमारी हमारी प्रिया। कैकेयी नहीं मानी और कैकेयी क्रोध में आई और क्रोध में आकर के कैकेयी तबक करके बोली महाराज होत प्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाई मोर मरन राउर अजस नप समझिए मन माही। आप मन में समझना राम बन नहीं जाता प्रातः काल तो मैं मरूंगी, अगर राम जाता है तो आप मरोगे। महाराज ने कहा दुष्ट कहेगी, अपने जाल में फंसा करके कप्तान कैकेयी अपने जाल में फंसा करके आज तुमने महाराज दशरथ के प्राण लिया है, जाल में फंसा करके। कैकेयी मैं तुम्हें श्राप देता हूं, संसार में कोई भी अपनी बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। बताओ किसी लड़की का नाम कैकेयी है? सुमित्रा कौशल्या तो सबका नाम होगा, लेकिन कैकेयी नाम नहीं होगा। महाराज दशरथ ने कहा तुम्हें श्राप देता हूं कि तेरा नाम तक मिट जाएगा, संसार से नाम तक नहीं होगा। लेकिन धन्य है वीरांगना कैकेयी, राम जी के लिए इतना बड़ा कार्य कर डाला। राम जी वन में जाने को तैयार हुए। भगवती सीता जी हाथ जोड़ करके बोली मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम जी ने मना किया कि महलों में रहती हो, चित्रों से डरती हो। जानकी जी महलों में बने हुए चित्रों को देख करके डर जाती थी, शेर और भालू के। राम जी ने कहा जंगल में चलोगी मेरे साथ, वहां प्रत्यक्ष रूप से भालू शेर देखोगी, डर जाओगी, इसलिए मेरे साथ न चलो। जानकी जी ने कहा प्राणांत कर लूंगी, आपके साथ चलूंगी। जानकी जी की इच्छा देख करके राम जी ने जानकी जी को बन जाने के लिए कह दिया। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी को भी राम जी ने अपने साथ बन ले लिया। लेकिन विचार करना यहाँ पर धन्य है माता सुमित्रा। लक्ष्मण जी सोचे कि मैं सुमित्रा के पास जाऊंगा और अगर पूछूंगा कि भैया बन जा रहे हैं, मैं भी वन में जा रहा हूं, तो शायद मां मना कर दे। इसलिए लक्ष्मण जी ने सोचा मैं जाऊंगा और जा करके मैं मां को ये नहीं बताऊंगा, मैं ये कहूंगा कि मैं भी अपने भैया के साथ वन में जा रहा हूं। लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण जी जैसे ही गए हैं, कहा है कि मां मैं राम भैया के साथ वन में जा रहा हूं, राम भैया वन में जा रहे हैं। धन्य है माता सुमित्रा। पता है क्या कहा है? बेटा लाला आज से मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, आज से तुम्हारी मां सीता है, आज से मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। जहां राम जी हैं वहीं पर तुम्हारे लिए अयोध्या है। इसलिए तात तुम्हार मात वैदेही, आज से तुम्हारी माता वैदेही है और तुम्हारे पिता प्रभु श्री राम जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मां ने कहा अवधित हाँ जहां राम निवासो, ताहीं दिवस जहां भानु प्रकाशो। तात तुम्हारो मातो वैदेही,
पिता राम सब भांति सने। आज से माता पिता जानकी और राम है। तुलसीदास जी ने देखिए क्या गजब गोस्वामी जी ने लिखा है, क्या सुंदर लेखनी का कमाल है। गोस्वामी जी ने माता सुमित्रा जी के लिए कहा है, ये पुत्रवती जुबती जग सोई। लक्ष्मण जी के लिए रघुपति भगत जासु सुत होई। अरे धन्य है उस माँ का कोख, जिस कोख से उस माँ ने राम जी के भगत को जन्म दिया है। धन्य है उस माँ को। माँ ने कहा बेटा जाओ राम जी के सेवा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखना। महाराज दशरथ पड़े हैं, महाराज दशरथ को मूर्छा आ गई है। महाराज दशरथ भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके कहते हैं, आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरती हरहु दीन जनु जान। हे आशुतोष भगवान महाकाल मृत्युंजय देव बाबा, संसार के सारे पिता यही सोचते हैं मेरा पुत्र मेरी बात माने, लेकिन मैं आज आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूं मेरा बेटा राम मेरी बात ना माने और वन में ना जाए, यही रुक जाए। ये अभागा दशरथ आपसे यही मांग रहा है। भगवान भोलेनाथ आए हैं यहाँ पर। भोलेनाथ और महाराज दशरथ का सुंदर सत्संग भया है। भोलेनाथ ने समझाया है महाराज दशरथ, राम कीन चाहि सोई होई, करें अन्यथा अस नहीं कोई। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। वही होता है जो राम जी चाहते हैं। राम इच्छा से ही सब कुछ होता है। राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को देख साथ में लेकर के प्रभु श्री राम जी आगे चले हैं। सुमंत जी ने राम जी को रथ में बैठाया है और रथ में बैठा करके सुमंत जी चले हैं। केवल 10 मिनट में आरती करा रहे हैं। भगवान को व्यवस्थित कर दे, क्योंकि भगवान जंगल में गए हैं तो विश्राम स्थल भी होना चाहिए। ऐसे तो राम जी को भटका नहीं सकते हम, स्थल पर ही कथा को विराम देंगे। तो कहो तो आए बाएं साएं करके कथा को विश्राम में ले जाएं, कहो तो बिल्कुल संक्षेप में समझा के पहुंचा दें ताकि बात समझ में आ जाए। यहाँ पर निखादराज जी मिले हैं। सुमंत जी ने राम जी को रथ में बैठाया और रथ में बैठ करके भगवान को लेकर के चले। महाराज दशरथ ने कहा था सुमंत जी को कि राम जी को 1-2 दिन घुमा करके वापस ले आया। बात राम जी कहां आने वाले हैं? सुमंत जी लेकर के गए हैं। यहाँ पर निखादराज मिले हैं। नगर के बाहर शीशम का वृक्ष है। रात्रि में कुशा की चटाई बिछाई और मैया सीता जी के साथ प्रभु श्री राम जी विश्राम करते हैं। निषाद जी ने अपने सेवकों को बुलाया, खड़ा किया, कहा कि पहरे में खड़े हो जाओ। पहरे में खड़े हुए हैं और पहरे में खड़े होकर के निखादराज जी और लक्ष्मण जी का सत्संग होना प्रारंभ किया। निखादराज जी कहते हैं कि बताओ ये राजा के लड़के हैं, जहाँ इन्हें पलंग में अच्छे पलंग में सोना चाहिए। निखादराज जी के आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं इन्हें पलंग में सोना चाहिए। आज ये कुशा की चटाई बिछा करके यहाँ इस तरह शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। राम जी को देख करके दयालु भाव में निखादराज जी के आंखों से आंसू आए और निखादराज जी जोर जोर से रोने लगे। लक्ष्मण जी ने समझाया, कहा ये राम जी हैं, ये साधारण नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू ना को सुखो दुखो कारी दाता, काहू न
सुख दुख कर को दाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। काहू ना को सुख दुख करे दाता। काहू न सुख दुख कर को दाता। निजे क्राते करामो भोगो साभो भ्राता। निजे कार करम भोग सबो पाता। जोगो वियोगो भोगो भाले मंदा। जोगो हिते आना हिते माध्यमो भ्रामो भंदा। जनमो मारमो जहाँ लगी जागे जालो। जनम संपाति विपाति कर्म आरु कालो। संपाति संपाति विपाति कर्म आरु कालो। सपाति कराई विपति कुल कालो। कहते हैं कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। ये राम जी ब्रह्म है, व्यर्थ में चिंता ना करो। राम ब्रह्म परमार्थ रूप। लक्ष्मण जी ने समझाया है, सखा परम परमार्थ एहु मन कर्म वचन राम पद नेहु। हे सखा, हे मित्र, मन से वचन से कर्म से आप राम जी के चरणों में प्रेम करें। भगति भूमि भो सुर सुरभि सुर हित लागी कपाल। करत चरित धरि मनुज तन सुनै मिटई जग जाल। समझाया है और समझा करके यहाँ पर पहले दिन तो राम जी ने तमसा नदी पर विश्राम किया था। आगे बढ़े, इसके बाद भगवान जो है आए हैं। निखाद राज जी ने राम जी के चरणों में बार बार प्रणाम किया। राम जी जगे हैं। निखाद राज जी से मंगाया है बरगद का दूध, अपनी जटाएं बनाया है बट वृक्ष लेकर के। और सुमंत जी को यहाँ पर भगवान ने बरबस मानी जबरदस्ती बरियाई भेजा है और दुहाई दिया है कि पिताजी से कुछ नहीं आप बताना। और राम जी गंगा मैया के किनारे आ गए हैं। भरे बास राम सुमंत पठाए। सोरो सारो तीरे आपो चाली आए। भरे बासे राम सुमंत पठाए। परबास राम सुमंत्रो पठाए। सोरो सारे तीरे आपो चाली आए। मांगी नावो न केवट आना। कहाई तुम्हारो मरम मैं जाना। कहाई तुम्हारो मरम मैं जाना। केवट जी को भगवान ने आवाज लगाया, भैया केवट गंगा ले आ, नौका ले आओ, हमें गंगा के पार जाना है, हमें देर हो रहा है। केवट ने कहा, महाराज मैं आपके मर्म को जानता हूँ। कहीं ऐसा ना हो, मैंने सुना है कि आपने गौतम नारी की जो पत्नी है महाराज जी
वो पत्थर की थी, आपके चरणों की रज लग गई, वो नारी बन गई। कहीं मेरी नौका नारी बन जाए, इसलिए मैं आपको अपने नौका पर नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि एक पत्नी मेरी घर में पहले से है और कहीं नाव भी मेरी नारी बन गई। कहा कि कहीं मेरी नाव भी नारी बन गई तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए केवट जी कहते हैं कि प्रभु जो प्रभु पारे अवसी का चाहो, जो प्रभु पारो अवसी मोही पादे पदुओं पखारा ने कहा वो। मोही पादे पदुओं पखारा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है केवट, कठौता में जल लाओ, पैर पखारो। केवट ने पैर पखारा है, पैर पखार करके भैया केवट ने नौका पर बैठाया है। और भगवान जैसे ही नौका में बैठे हैं, केवट नौका में बैठाया है राम जी को, और बैठा करके केवट कहता है, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। हो मेरी नौका में, हो मेरी नैया में, हो मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हरि बोल। लहरे उठे मैया धीरे बहो मैया, लहरे उठे मैया धीरे बहो मैया। मैया हो मेरी नैया में, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हरि बोल। जय हो। हाथ उठा करके ताली बजाए सभी लोग। जय हो। भागीरथ की गंगा मैया, भागीरथ की गंगा मैया। ओ भागीरथ की जय हो। गंगा मैया, भागीरथों की गंगा मैया। हो मैया जय हो। हो मेरी नैया में, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया में लक्ष्मण
राम जी को गंगा के पार किया है। उतरी ठाड़ भय सुर से रेता सिए राम को लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु इस कुछ यही कछु नहीं दीना। भगवान ने सोचा केवट को उतराई देना चाहिए, इसको नहीं दिया कुछ। उसी समय जानकी जी की मुद्री लेकर के भगवान ने कहा केवट इसको ले। केवट ने कहा महाराज मैं इसको नहीं लूंगा, फिर बार नाथ जो देवा आप जो लौटते समय देंगे सो प्रसाद में सिर धर लेवा, मैं उसे सिर में धर लूंगा। आज केवट जी कहते हैं प्रभु आज आप यहीं पर विश्राम करिएगा, कल आप जाइएगा, आपको मैंने गंगा के पार किया है। केवट आज भगवान की सेवा कर रहा है। आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, इसके बाद आरती। मधुरो मधुरो नाम सीता। देखिए माताएं बस आरती का समय है, आरती करिए प्रसाद लीजिए बस जाइए 5 मिनट। मधुरो मधुरो नाम सीताराम सीताराम। मधुरो मधुरो नाम सीताराम सीताराम। पवन पवन नाम सीताराम सीताराम। पवन पवन नाम सीताराम सीताराम। राम बाबा जी का प्यारा नाम प्रभु नाम प्रभु नाम। बाबा जी का प्यारा नाम सुबह शाम प्रभु राम नाम। महंती का दुलारा नाम सीताराम सीताराम। श्री राम जय राम। खड़े हो जाइए सब। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे मन में बसाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को मैं सदा निहारूं। युगल छवि को मैं सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वामो भागसो धित जग जनोनी। शरण विराजत सुत है अंजनी। इन जीव
सुनो निज जन्म सवारो मैं सुनो निज जन्म सवारो हे राजा तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता चक्षा त्वमेव बन्धु चक्षा त्वमेव विद्या जगुरं त्वमेव सर्वं देव देव हरे रामा हरे कृष्णा राम रामा हरे 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 रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे रामा 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 हरे 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 रामा रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे रामा रामा शीतलीकरणं देवाभिवन्दनमारोग्यार्थेषु स्वात्माभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः कुर्यात् ॐ जदनेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलकचम्बकपाटलाब्जैर् पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पैर्बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्प